कोटा रेलवे स्टेशन पर एक यात्री को बिना टिकट ट्रैवल करने के आरोप में पकड़ लिया जाता है। वो यात्री बेहद घबराया हुआ है, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। टीसी उससे फाइन मांगता है, लेकिन वो साफ इनकार कर देता है और बार बार यही कहता है कि उसने ट्रेन में रात को पहले ही फाइन भर दिया है। फिर वो अपनी जेब से उसी फाइन की रसीद निकाल कर दिखाता है। जैसे ही टीसी उस रसीद को पढ़ता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस पर साफ लिखा होता है, फाइन कलेक्टेड बाय टीसी अनन्या शर्मा। और रिकॉर्ड के मुताबिक अनन्या शर्मा नाम की टीसी की तो एक हफ्ते पहले ही मौत हो चुकी थी, उसी ट्रेन के उसी कोच में। डार्क वर्ल्ड की एक और कहानी में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। कहानी स्टार्ट होती है रात के 3 बजे। दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन तेज बारिश के बीच सुनसान ट्रैक पर दौड़ रही थी। S5 कोच लगभग खाली था, सिर्फ 2 लोग मौजूद थे। एक कोने में राघव बैठा था, जो बार बार अपने फोन को देख रहा था और इस बात से शांत था कि अगर टिकट चेकिंग हुई तो वो अगले कोच में निकल जाएगा। और सबसे आखिरी सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो बिना हिले लगातार खिड़की के बाहर अंधेरे को घूर रहा था। पूरे कोच में सिर्फ ट्रेन की आवाज और लोहे की खड़खड़ाहट गूंज रही थी। कुछ देर बाद कोच के अंदर अचानक धीमी फुटस्टेप्स सुनाई देने लगीं। फिर एक लड़की सामने दिखाई दी। उसने पुरानी इंडियन रेलवेज की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वो धीरे धीरे सीटों के बीच चलती हुई आगे बढ़ी। वो राघव की सीट के सामने रुकी। उसकी नज़र अचानक सीट नंबर 27 पर टिक गई और कुछ पल के लिए उसका व्यवहार बदल गया, जैसे उसे कुछ पुरानी और दर्दनाक याद आ गई हो। उसने टिकट की मांग की। राघव ने बिना डर के बताया कि उसके पास टिकट नहीं है और वो अगले स्टेशन पर उतर जाएगा। लेकिन उसी पल माहौल बदलने लगा। लड़की ने बताया कि सीट 27 अक्सर गलत लोगों के पास चली जाती है और बिना टिकट सफ़र करने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। राघव ने बिना किसी डर या चिंता के वहाँ से निकलने का फैसला किया और अगले कोच की तरफ बढ़ गया। वो पहले से ही इस बात को मजाक समझ रहा था कि कोई उसे टिकट के लिए रोक सकता है। पीछे खड़ी टीसी ने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की, जैसे उसने पहले भी ऐसे कई लोगों को देखा हो। कोच के आखिर में बैठे बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे सिर झुकाया और पहली बार बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ भारी थी, लेकिन उसमें डर साफ महसूस हो रहा था। उसने बताया कि सीट नंबर 27 पिछले कुछ समय से हमेशा गलत लोगों के पास जाती रही है। कुछ समय पहले उसी सीट पर एक बदमाश टाइप का आदमी बैठा था, जो बिना टिकट ट्रैवल कर रहा था। जब टीसी ने उससे फाइन मांगा तो उसने न सिर्फ रिफ्यूज़ किया, बल्कि उस पर हमला कर दिया। और उसी वायलेंट इंसिडेंट में उस टीसी की मौत हो गई थी। उसकी बॉडी अगले स्टेशन के पास ट्रैक साइड मिली थी। लेकिन कहानी वहीं ख़त्म नहीं हुई थी। बूढ़े आदमी ने बताया कि वो लड़की अब भी उसी ड्यूटी से जुड़ी हुई है, लेकिन अब वो नॉर्मल टीसी नहीं रही। वो किसी को दिखाई नहीं देती, सिर्फ उसी सीट पर बैठने वाले और बिना टिकट ट्रैवल करने वालों को महसूस होती है। बाकी पैसेंजर्स के लिए वो बस एक हवा की तरह है, जो पास से गुजर जाती है लेकिन दिखाई नहीं देती। वो अब भी इंडियन रेलवेज की ड्यूटी निभा रही है। ये सुनकर राघव घबराकर अगले कोच की तरफ भागा, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि वो कोच पूरी तरह खाली था। पीछे से वही आवाज़ फिर सुनाई दी और वो टीसी अब बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। राघव डर के कारण टूट गया। उसने अपनी जेब से पैसे निकालकर उसे देने की कोशिश की। लड़की ने बिना किसी भावना के पैसे स्वीकार किए और अपनी पुरानी टिकट मशीन से एक रिसीप्ट निकाल दी। फिर वो धीरे धीरे वापस टीसी कैबिन की तरफ चली गई और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अगले स्टेशन पर उतरते समय राघव अभी भी सदमे में था। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही एक और टीसी ने उसे रोक लिया और टिकट मांगा। राघव अभी भी घबराया हुआ था, लेकिन उसने पूरी रात की घटना एक सांस में बता दी कि कैसे उसने ट्रेन में एक टीसी को देखा, कैसे उसने फाइन भरा और रिसीट भी मिली। लेकिन नए टीसी को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उसे लगा कि राघव बिना टिकट ट्रैवल कर रहा है और अब बचने के लिए कहानी बना रहा है। इसलिए उसने सख्ती से उस रिसीप्ट को दिखाने के लिए कहा। राघव ने कांपते हाथों से
जेब से वही रिसीट निकाली और उसे आगे बढ़ा दिया। जैसे ही उस टीसी ने उस रिसीट को ध्यान से देखा, उसका चेहरा अचानक बदल गया, क्योंकि वह कोई फेक पेपर नहीं था। वो एक जेन्युइन इंडियन रेलवेज फाइन रिसीप्ट थी, जिस पर साफ लिखा था, फाइन कलेक्टेड बाय टीसी अनन्या शर्मा। ये नाम देखते ही उस टीसी के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। उसके होश उड़ गए। उसने घबराई हुई आवाज में बताया कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि टीसी अनन्या शर्मा की तो पिछले हफ्ते ही मौत हो चुकी थी। और उसी मोमेंट पर राघव को पहली बार सच में एहसास हुआ कि उसने रात में जो देखा था वो कोई नॉर्मल टीसी नहीं थी। उसी पल उस दूसरे टीसी को भी समझ आ गया कि सीट नंबर 27 की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि उसकी असली शुरुआत तो अब हुई है, जो हम आने वाले दूसरे पार्ट में देखेंगे। अगर आपको ऐसी ही शॉर्ट क्रीपी स्टोरीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कुछ कहानियां छोटी तो हैं, लेकिन इग्नोर करने लायक बिल्कुल नहीं है।